सो गाइज अभी से लगभग 5 से 6 साल पहले मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जिस समय मैं अपनी लाइफ को कि मैं आज ऐसी लाइफ जीऊंगा मैंने कभी विजुअलाइज भी नहीं किया था। आप इस दुनिया में किसी भी प्रकार के नशे या एडिक्शन का नाम ले लो, सार्थक गोयल उस चीज से एडिक्टेड था। टू द पॉइंट आज 2025 में आप लोग मेरी लाइफ की मुझसे एक ऐसी पोजीशन में मिल रहे हैं जहां पे आई हैव फुल इमोशनल कंट्रोल ऑन माई सेल्फ कि मैं किसी भी तरह के नेगेटिव सब्सटेंस को अपनी लाइफ में अब टच भी नहीं करता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट जहां सुबह से शराब पीनी शुरू कर रहे थे टिल अ पॉइंट जहां पे आज ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं दारू की महक भी नहीं सूंघी है। इस बहुत बड़ी जर्नी में मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं जो आज के मैं आपको इस वीडियो में अपने बारे में बताने जा रहा हूं। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, देखिए मैंने अपनी लाइफ को ना इतना डेरोगेट कर दिया था, मैं अपनी लाइफ को माइनस से लेके आज इस पोजीशन पे लेके आया हूं। एंड बिलीव मी, आप में से बहुत सारे लोग एटलीस्ट जीरो पे होंगे बट कम से कम माइनस में तो नहीं होंगे मेरी तरह। एंड मेरे वो सभी भाई जिनको लड़कियों से बहुत प्यार है, मैं आप सभी को एक चीज बिल्कुल ऑनेस्टली बता देता हूं कि मैं हर नशे का शिकार दरअसल एक प्यारी सी लड़की की वजह से ही हुआ था। हालांकि आज की डेट में तो मैं एक ऐसे स्टैंड पॉइंट पे हूं जहां पे मैं अपनी किसी भी सिचुएशन में होने की वजह किसी और को नहीं बनाता हूं। दैट मीन्स मैं अपनी लाइफ की कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होल्ड करता हूं टू व्हाटएवर आई डू। एंड मैं किसी भी चीज का विक्टिम नहीं हूं, बट एटलीस्ट उस टाइम पे जब मैं बहुत इमेच्योर हुआ करता था, ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ गर्ल्स। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए आज मैं आप सभी को बिना उस प्रोसेस में जाए एक्चुअल में लड़कियां कैसी पटानी है बहुत प्यार से सिखा लेता हूं। बट एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि एक लड़की मेरा दिल इसीलिए इतनी बुरी तरह से तोड़ पाई थी बिकॉज आई सक दैट लाइफ। और क्योंकि आई सक दैट लाइफ मैं लड़कियों के पीछे भागता रहता था, क्योंकि मेरी जो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इन लाइफ, लैक ऑफ असर्टिवनेस, लैक ऑफ सक्सेस, ये चीजें मुझे एक फास्टर वे टू सक्सेस के लिए लड़कियों के पीछे अपने आप भगा देती थी सो दैट आई कैन फील कि माई लाइफ इज ओके। और क्योंकि मेरी लाइफ में ना मेरा करियर सही चल रहा था, ना मेरी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही थी, घर वाले मुझसे इस वजह से बिल्कुल त्रस्त रहते थे, इसी वजह से मैं इमोशनली एस्केप करने के लिए अपनी फेलियर्स की तरफ अपना मुंह हटाने के लिए मैं लड़कियों की तरफ भागता था, जिस वजह से मैं लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुका था। एंड मेरे दोस्त, अगर आपकी भी लाइफ के एल लगे हुए होंगे ना तो आप उतना ही ज्यादा लड़कियों की तरफ अट्रैक्टेड होते रहोगे। देखिए एक लड़कियों से अट्रैक्शन बिल्कुल अलग चीज होती है, बट जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर आपकी लाइफ के एल लगे होंगे आप उतना ही ज्यादा एक पर्टिकुलर लड़की के लिए या उतना ही ज्यादा आप डेस्परेट बनने लगेंगे फॉर विमेन, क्योंकि आप लोग ऑटोमेटिकली लड़कियों को ना एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट के लिए कि हाँ भाई साहब हमारी लाइफ सही चल रही है या हम एक अच्छे आदमी है, इस चीज का वैलिडेशन लेने के लिए आप बाकी की चीजों को और ज्यादा डंप कर देंगे, यानी आपकी लाइफ में जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और आप लड़कियों के पीछे और भागेंगे, क्योंकि आपको लड़कियों से ही अब सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगा कि यस आई कैन अचीव एनीथिंग। और मेरे इतने साल के एज अ कोच मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज बिल्कुल कंप्लीटली बहुत अच्छे से कन्विंस कर दिया है, आप जितने आलसी होंगे उतने ही आपके लड़कियों के साथ भी ना बैड एक्सपीरियंसेस ही होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रिजेक्शन, आप जब लेजी होंगे तो उस रिजेक्शन के बाद जो आपका हार्ट ब्रोकन का फेज आएगा वो आपको उतना ही ज्यादा इमोशनली ड्रेन कर देगा, ऑल ड्यू टू योर लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इन लाइफ, क्योंकि आपने अभी तक अपनी लाइफ को फिगर आउट करने में अगर टाइम नहीं दिया है, दैट विल ऑलवेज मेक यू सक विद विमेन। और इसी का बिल्कुल उल्टा जो चीज मैंने बहुत अच्छी से सीख ली है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ विल डिटरमाइन लड़कियां आपको कितना क्वालिटी वाला आदमी समझती हैं। इसमें कोई भी दोराई नहीं है, देयर आर नो डाउट्स इन इट। आपकी लाइफ की क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी लड़कियों को ये चीज बहुत प्यार से सेंस हो जाती है। एंड बिलीव मी, अगर आप अपनी लाइफ में फोड़ रहे होंगे ना तो आप कभी भी अपने आप को लड़कियों के सामने इंफीरियर फील नहीं करेंगे। यू विल ऑलवेज ट्रीट देम लाइक ह्यूमंस। एंड इन फैक्ट अगर आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली फिगर आउट कर चुके हैं एंड यू मीट अ गर्ल जिसने एक्चुअल में सक्सेस वाइज कुछ खास अचीव नहीं किया होगा, यू विल ऑलवेज फील कि आप उससे ज्यादा वैल्यूएबल हो, जो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली उस लड़की को आपके पीछे भगाने में बहुत सक्सेसफुली काम करता है, which makes the girl chase you because of your assertiveness and आप अपनी लाइफ के हर एरिया में फोड़ रहे हैं। एंड बिलीव मी ब्रो, आप में से आधे से ज्यादा लोग ना लड़कियों के साथ भी इसीलिए इतना ज्यादा सफर करते हैं, इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं बिकॉज यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। ना आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, ना आपको अपने एक्शंस पे कंट्रोल है। और इस
चीज का एक बहुत तगड़ा सिम्टम होता है कि मान लीजिए कोई लड़की आपको रिप्लाई नहीं कर रही, तो आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी या बहुत ज्यादा पैनिक फील होगा, रेस्टलेस होंगे, आपको सेल्फ डाउट्स क्रिएट होने लगेंगे। दिस इज अ ह्यूज साइन कि आपको अपने अंदर इमोशनल कंट्रोल नहीं है। आप लड़कियों को डबल टेक्स्ट करेंगे, लड़कियां आपको रिजेक्ट करने के बाद आप वापस उनके चरण चूमने जाएंगे, विच विल ऑलवेज लीड यू इन अ बैड लाइफ। और इस चीज का सबसे बड़ा रीजन है दैट योर लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल शोज द गर्ल कि ये तो एक्चुअल में मेरे काबिल है भी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी लाइफ में जो चीजें सही है ना, उनको करना स्टार्ट करिए मेरे दोस्त, और अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल डेवलप करने की कोशिश करिए। अब ये चीज मैं सिर्फ हवा में नहीं बोलूंगा, हमारे आसपास ही एक ऐसा टूल है जिसको हमेशा हमने अंडर वैल्यू किया है, जो कि हमारे इमोशनल कंट्रोल को पाने में ना सर्वोत्तम सबसे बेस्ट चीज है, विच इज टाइम। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बात बहुत अच्छी से याद रखना, मुझे ना टाइम की कभी भी, मैं तो पहले मजाक उड़ा देता था कि यार ये समय क्या होता है, ऐसी किसी ने समय बना दिया तो वो समय हो जाएगा। बट नहीं, आज की डेट में आफ्टर सीइंग लाइफ के अच्छे बुरे दोनों पड़ाव, मैं एक चीज बहुत ध्यान से, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो समय में जो नंबर्स हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ये जो नंबर्स है ना, ये एक्चुअल में हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमें इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा रहे कि कब हमें ओवर थिंकिंग वाले जोन से हटके ना एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। बेसिकली ये जो घड़ी के नंबर्स हैं, दे टेल अस दैट एक्चुअली व्हेन टू टेक एक्शन रादर देन ओवर थिंकिंग कि अब करूंगा, जिस वजह से ये जो घड़ी है ये हमें बहुत प्यार से ये चीज समझाती है कि आपको कब और क्या करना है, विदाउट थिंकिंग कि चलो अब कर लेते हैं, नहीं अब सही लग रहा है अब कर लेते हैं, अब मूड में आ गए अब कर लेते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले समय की इज्जत करना शुरू करो और समय की अहमियत को समझो कि ये नंबर्स एक्चुअल में बने क्यों हैं। तो अपनी ओवर थिंकिंग से हमेशा बचने के लिए ना, ये जो घड़ी के नंबर्स है 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, इन लोगों से दोस्ती करो, इन लोगों को आप अपना ट्रिगर बनाओ। वो जो बोलते हैं ना 3 2 1 गो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द नंबर डज टू योरसेल्फ। तो इसीलिए सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा लेसन है, जो मैंने सीखा है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, कि समय के साथ डील करो एज इन टाइम के साथ प्रॉमिसेस क्रिएट करो बाय मेकिंग योर टू डू लिस्ट कि इतने बजे मैं ये कर रहा हूंगा। और जब आप एक फेयर शेयर ऑफ डील अपनी समय के साथ क्रिएट कर चुके होंगे ना, तो एक्चुअल में आप समय को ही बाद में पूछ सकते हैं कि मेरी सक्सेस कहां है। एंड बिलीव मी, समय आपको लड़कियों की तरह कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अगर आपने अपने समय से किया हुआ वादे को निभाया होगा तो समय आपको कभी भी फेल नहीं होने देगा। एंड टू डू लिस्ट बनाने का मेरे दोस्त मैं कई बार आर कर चुका हूं, लेकिन एक चीज मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूं कि मैं आगे भी टू डू लिस्ट के बारे में काफी सारे नारे लगाता रहूंगा, ताकि आपको, मान लीजिए किसी लड़की से रिजेक्शन मिलता है या आपको अपनी लाइफ में कभी कोई फेलियर को फेस करना पड़ता है, तो यू डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोज फेलियर एंड आप एक्शन लेना भूल जाए। तो नो मैटर क्या होता है, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है टाइम एंड टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि आपकी टू डू लिस्ट आपको एक्चुअल में डिक्टेट करती है कि कौन सी चीज कब करनी है। और ये चीज आपको, जो लोग 90% गलती करते हैं कि भाई साहब वो जब काम करने बैठते हैं तो वो बैठ के पहले डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है और उसके बाद वो चीज को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा एनर्जी इसी चीज में खर्च हो चुकी होती है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सो द बेस्ट डील इज कि आप समय से पहले ही आप उस समय क्या करने वाले हैं अपनी टू डू लिस्ट में नोट करिए। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अकम्प्लिश एनी टास्क। एंड बिलीव मी, भले ही आप कितने भी बड़े डिप्रेशन में हो, कितना भी बड़ा रिजेक्शन हो चुका हो, कितना भी फेल हो चुके हो, नन ऑफ दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। मेरा मतलब ये चीजें आपको कभी भी ना, ये कुछ भी करने से पीछे नहीं रोकेंगी इफ यू रिस्पेक्ट द टाइम। अब देखिए भाई, जिस समय मैं अपने वो एडिक्शन वाले फेज से बाहर निकल रहा था टूवर्ड्स डूइंग द नॉर्मल थिंग्स, मतलब बेसिकली एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के लिए कोशिश कर रहा था ना, देन बिलीव मी मुझे नॉर्मल टास्क भी ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने लगे थे। लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, दरअसल मैं तो बहुत छोटी सी चीज के एडिक्शन से सफर कर रहा था। व्हाट आई रियली बिलीव इज कि आज की डेट में एक ऐसा ड्रग जिसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, दैट इज योर सेल फोन, जो कि एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल जो जितना आप अचीव कर सकते हैं ना, आपको उसके 10% भी काबिल नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले इस चीज पे आप डेफिनेटली कंट्रोल पा सकते हैं। और ये चीज आप कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, अपने सेल फोन को ना अपनी ही एक मिनी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। वो चीज आप कैसे करेंगे? बेसिकली जो भी ऐसे फालतू कंटेंट है जहां पे लड़कियां आपको सॉफ्ट पॉर्न पहले सर्व करेंगी, उसके बाद आपको वही बेटिंग एप्स बेचेंगे, ऐसी चीजों को बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड करिए। जिस टाइप के, यानी आप अपनी
अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ें सीखना चाहते हैं, उन चीज़ों पे आप दरअसल क्लिक करके ये चीज़ डालिए कि सजेस्ट मी ऐसी और भी पोस्ट है, सजेस्ट मी मोर पोस्ट लाइक दिस। और जो चीज़ें आपकी काम की नहीं है उनको एक्चुअल में नॉट इंटरेस्टेड टिक करना शुरू कर दो मेरे भाई। और आपका फोन आपकी आधी जिंदगी बर्बाद कर चुका है ना, इसका सबसे बड़ा सिम्टम है दैट फिजिटिंग विद योर सेल फोन। नोटिफिकेशन नहीं भी आया है, आप फिर भी बार बार अपने फोन को देख रहे हैं कि क्या कोई नोटिफिकेशन आया है, क्या मैंने कोई नोटिफिकेशन मिस कर दिया है। ये चीजें अगर आप अपने फोन के साथ कंप्लीटली खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, एप्लीकेशंस में जा रहे हैं, डीएम्स चेक कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, मेरे दोस्त आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। एंड एक्चुअल में डू नॉट डिस्टर्ब फीचर यूज करने का आपकी जिंदगी में समय आ चुका है। मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लोगों को डीएनडी का यूज कैसे करना है वो भी नहीं पता। सो प्लीज इन चीजों को सीखिए। ज्यादातर लोग इस चीज के बारे में कंप्लेन करते रहेंगे, फोन ये फोन वो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज की डेट में सेलफोन भी आपको इक्वल अमाउंट, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई बहुत सारा युद्ध बर्बाद हो रहा है, उनको भी पता है कि भाई साहब एटलीस्ट इस चीज का कंट्रोल लोगों को दो कि वो क्या देखना चाहते हैं, कितनी देर तक देखना चाहते हैं, तो इन चीजों को वाइजली यूज करिए। बट आधे से ज्यादा लोग इन चीजों का भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। सो इस डिसिप्लिन को अपने अंदर क्रिएट करिए और सबसे पहले अपने अंदर ना बाउंड्री सेट करना स्टार्ट करिए। अपने लिए बाउंड्री सेट करना स्टार्ट करिए। आप रिमाइंडर्स लगा सकते हैं कि 15 मिनट में मुझे ठीक बता देना कि अब फोन बंद करने का टाइम आ चुका है। अपना स्क्रीन टाइम को बहुत प्रॉपर्ली ट्रैक करिए। आपको फोन कब साइड में रखना है इस चीज के नोटिफिकेशंस लगाइए। एंड बिलीव मी, आपकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, यानी आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, आपका इतनी बड़ी बड़ी ये सेलफोन्स की इंडस्ट्री इसी चीज़ पे बूम करती जा रही है। मतलब आपकी जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं विच आर केपेबल ऑफ, मतलब दुनिया हिलाने की जिनके अंदर काबिलियत होती है, वो यही सेलफोन्स यही चीज़ों को यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया। सो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि अगर आप देखते हैं ना किसी और इंसान को कि यार ये इतना एनर्जेटिक क्यों है, यार ये इतनी ज़्यादा चीज़ें अचीव कैसे कर लेता है, या इसका चीज़ें करने का मन कैसे कर रहा है, बिलीव में मेरे दोस्त जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं ना, वो अपनी इस ही सेक्सुअल एनर्जी को बहुत अच्छे से ट्रांसम्यूटेट कर रहे हैं इनटू क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। तो वो जो क्रिएटिविटी है ना, वो आपकी सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन यानी उस एनर्जी के डाइवर्जन से ही क्रिएट होगी। तो प्लीज़ अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस या एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करोगे ना, यू विल ऑलवेज सफ़र। आपको हमेशा लेजी, टायर्ड, प्रोक्रेस्टिनेटेड एकदम ऐसा फील होगा कि भाई साहब मेरे को एक्चुअल में कुछ करने में मज़ा नहीं आ रहा। और मेरी बात का बहुत अच्छे से यकीन करिए कि भाई साहब नेटफ्लिक्स ने जिस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव की है ना, तो जब वो लोग अपने चैलेंजेस को फेस करने बैठे या नेटफ्लिक्स को पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, तो उसके सीईओ ने, शायद मेरी स्टोरी गलत भी हो सकती है बट ये फैक्ट्स एकदम ट्रू है, उसके सीईओ ने बोला था कि भाई साहब हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है स्लीप, यानी लोगों की नींद। तो मेरे दोस्त एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जैसे ही मैं भी अपने एडिक्शन वाले फेज से निकलना स्टार्ट किया था ना, सबसे पहली चीज़ मैंने जो करनी स्टार्ट की थी वो ये है कि मैंने अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया था। एंड मुझे उस समय लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मैं सीख गया था कि भाई साहब आपकी स्लीप एक एक्चुअल टूल है, इट इज़ एन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो कि आपके फोकस को थ्रू आउट द डे, आपके प्रोडक्टिविटी को थ्रू आउट द डे, वो जितना इफेक्टिवली आपकी स्लीप कर सकती है ना, उतना इफेक्टिवली और कुछ नहीं कर सकता। दैट इज वाई स्टार्ट स्लीपिंग। एंड मेरे को आज की डेट में ऐसा लगता है कि सोने के उठने के अलार्म लगाने से ज़्यादा बेटर है कि आप एक्चुअल में सोने की तैयारी कब करनी है, कब सोना है ना, उसका अलार्म लगाना स्टार्ट करिए। मेरे हिसाब से आज की डेट में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, आपका एक स्लीप रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस रूटीन के होते होते आपको नींद आनी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोने के पहले नहाते हैं, आप नहा लीजिए, या आपका एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है, आपका एक यू ब्रश योर टीथ, ठीक है, आपका जो भी चीज़ें हैं बुक पढ़ते पढ़ते सोना, जो कि एक्चुअल में हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, ताकि आपको माइंडफुलनेस डेवलप हो। या अगर आप चाहे स्लीप के पहले अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या आप एक्चुअल में मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये जो स्लीप रूटीन होता है ना, ये आपको सोने में मदद करेगा एंड नेक्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। ये चीज़ तो आप आज रात से करनी स्टार्ट करो, रिजल्ट्स आपको कल से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। और मेरे जो स्लीप रेजीम है ना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जर्नलिंग। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी स्टोइक एक्टिविटी है ना जर्नलिंग करना, यानी आपको कब कैसा महसूस हो रहा है, अपनी चीज़ें लिखना, अपनी लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट भी मेरी सोने के पहले ही बनती है। ये आपको
इस तरह का इमोशनल कंट्रोल दिलाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ट्रस्ट में आपको जो चाहो ना, आपको हर चीज पॉसिबल लगने लगती है। तो जर्नलिंग मैं बोलूंगा इज अ लाइफ लाइन जो कि हर आदमी को इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। और मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक अपनी लाइफ में ना रीडिंग एज अ हैबिट को अडेप्ट नहीं किया है, इट इज टू लेट फॉर यू, बट जब जागो तब सवेरा। तो देखिए भाई साहब, मैंने पिछले महीने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि आप ऑडियो बुक्स शुरू करिए सुननी, ताकि आप धीरे धीरे ना जो बुक्स है एक्चुअल में बुक रीडिंग पे शिफ्ट हो सके। लेकिन अगर आपने अभी तक वो चीज कर चुके हैं देन प्लीज स्टार्ट रीडिंग बुक्स, क्योंकि याद रखिए मैंने एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ा था कि बुक रीडिंग इज लाइक आप एक पूरी पेंटिंग को धीरे धीरे पेंट कर रहे हो, एंड ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट ये चीजें ना आर जस्ट लाइक कि आपने एक फोटो खींची विदाउट एनी एफर्ट, वो ना आपके दिमाग में बहुत देर तक बसती है, वो आती है और चली जाती है। एंड बुक रीडिंग से अच्छी माइंडफुलनेस की, जो माइंडफुलनेस मतलब समझो जिनको प्रेजेंट में रहना आता है मेरे दोस्त, मुझे पता है आप में से आधे से ज्यादा लोग अपनी लाइफ की एक ऐसी स्टेज में जहां पे आप करते कुछ और है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो वो जो फोकस डेवलप करना होता है ना कंप्लीटली इन द प्रेजेंट, वो चीज डेवलप करने में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने मेरी मदद की है वो है मेरे लिए रीडिंग। आप लोग पीछे मेरा कलेक्शन देख ही लेंगे, और बहुत सारा कलेक्शन मेरे दोस्त ले गए हैं और घर पे इधर उधर भी पड़ा रहता है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक रीडिंग स्टार्ट नहीं की है तो मैं आप सभी को 2 छोटी छोटी टिप दे देता हूं। मैं सबसे पहले अपनी टॉप 3 बुक्स बता देता हूं जो एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 जो कि एक्चुअल में इजीएस्ट एंड बेस्ट बुक है, विच इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर है शायद ऑथर का नाम। मैंने एक्चुअल में ऑलमोस्ट 4 साल पहले पढ़ी है, मैं फिर से वो बुक जरूर पढ़ूंगा। पतली सी बुक है, बहुत ईजी टू रीड है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक, मेरी भी बुक आने वाली है 2-3 महीने में, डोंट वरी, बट तब तक आप ये बुक जरूर पढ़िए। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है। मेरा सेकंड आप लोगों के लिए बुक रीडिंग का रिकमेंडेशन है एटॉमिक हैबिट्स, माय ऑल टाइम फेवरेट बुक। बहुत इजी लैंग्वेज में, उसकी मोटाई पे मत जाइए, द बुक इज एक्चुअली वेरी इजी, और आपका जो इंटरेस्ट वो बुक डेवलप कराएगी ना टूवर्ड्स द लाइफ एज वेल, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, इसकी गारंटी मैं देता हूं। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि एक्चुअल में मेरे को अभी 2 साल पहले पढ़ी थी, विच आई लव, द एल्मेनाक ऑफ नेवल रविकांत, दैट इज अनदर अमेजिंग बुक। तो ये 3 इजी बुक्स आप लोग बुक पढ़ने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको बुक पढ़ने में अभी तक बहुत आलस आ रहा है, 3 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर यू, या शायद 2। नंबर 1, एक पेंसिल लेके पढ़िए एंड स्टार्ट अंडरलाइनिंग, ताकि जब आप अपना हाथ ऐसे ऐसे बुक पे घुमाते हैं ना पढ़ते पढ़ते, तो आपका दिमाग इधर उधर भागता नहीं है, यू स्टे इन दी प्रेजेंट विद द बुक। अदरवाइज मेरे साथ ये चीज इनिशियली होती थी, मैं बुक पढ़ता था लेकिन मेरा माइंड कहीं और रहता था। सेकेंडली, या तो आप कितने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ेंगे वो टिक मार्क करिए, उतने का गोल सेट करिए, 2 पेज 3 पेज 5 पेज, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड एक और चीज जो आप कर सकते हैं, बाय फिक्सिंग कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, 5 मिनट पढ़ूंगा, 15 मिनट पढ़ूंगा, एज पर योर इंटरेस्ट। दिस इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट रीडिंग। एंड मेरे दोस्त, आपको सुनने में शायद थोड़ी सी हंसी आएगी, बट बुक रीडिंग ने जिस तरह से मुझे लड़कियों के साथ बात करने में इतना इंप्रूव किया है ना, मैं आपको एक्चुअल में वो ठीक से चीज ना अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूं। द वे इट हेल्प्ड मी, मतलब कि लड़की को जो टीज करना है, जो क्विक रिस्पॉन्सेज हैं, वो चीज मेरा बुक रीडिंग से इतना अच्छा हुआ। एंड द बेस्ट पार्ट, बेसिकली आप ना बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते चले जाते हैं विद बुक रीडिंग, जो कि एक्चुअल में लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए इतना सही होता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक आधी भी अगर आपने पढ़ ली, ठीक है, या जिस समय आप बुक पढ़ रहे होंगे, आपके अंदर जो लेवल ऑफ स्मार्टनेस, जो एक एक्स्ट्रा डायमेंशन, जो एक एज ऐड होती जाएगी ना, दैट इज डैम अट्रैक्टिव। आप किसी से किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, आपको किस टैंजेंट पे किस तरह का सवाल पूछना है, एवरीथिंग आपके ना एक जादुई शक्ति है। एंड ट्रस्ट मी, बुक रीडिंग कभी भी आउटडेटेड नहीं होगा। और देखो भाई, काफी सारे पॉइंट्स होते हैं बुक रीडिंग के, जो कि एक्चुअल में मैं अभी नहीं, बट मैं बाद में जरूर आप सभी को उसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस चीज के ऊपर। बट अभी हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि मैंने बुक्स की मदद से बहुत अच्छी से आइडेंटिफाई करने में मेरी हेल्प हुई थी, इज टू एक्चुअली फाइंडिंग योर पर्पस। अब अगर हम बात करें अपने पर्पस की ना, जो कि मैं ऑलमोस्ट हर लड़कियों पटाने वाले वीडियोस में भी बोलता हूं कि बिलीव मी, आपको एक एरिया मिल जाता है ना अगर, कि हमें एक्चुअली में शूट कैसे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक बो एंड एरो है, या आपके पास एक गन है, ठीक है, आप
बेसिकली अभी हवा में शूट कर रहे हैं, ठीक है, राइट लेफ्ट दाएं बाएं, यू आर ट्राइंग एवरीथिंग, बट जैसे ही आपको वो सेंटर पॉइंट मिलता है और उसके बाद आप फटाफट 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 यू कीप ऑन शूटिंग विद योर फुल्ली फोकस्ड एनर्जी ना, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। और अपने पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मुझे समझ में आई इज आपका जो भी एक्चुअल में जो करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, उस चीज को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल दो, उस चीज को ना एक बड़ी चीज से लिंक करो सो दैट ये चीजें आपको बहुत ईजी लगने लगे। दे बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू बिकमिंग ग्रेट इन योर लाइफ। और जिस चीज ने मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा हेल्प की इज जो चीज आप कर रहे हो, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज है, मान लो वो आपके जॉब के ओवरवर्क आवर्स हैं या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको नहीं पसंद है या आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उस पे दूसरों के बारे में डिस्कस करके ना उनका पर्सपेक्टिव मत उठाओ कि सामने वाला बोल दे यार बहुत परेशानी होती है, हम तो बहुत तंग है। ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा दूर रहिए, नहीं तो आप उनके पर्सपेक्टिव को ना अपना एक्सक्यूज बना के उस चीज से, उस चैलेंज से एक्चुअल में दूर भाग रहे होंगे। रादर फाइंड पीपल हु से यार 2 घंटे ही तो ज़्यादा है, उसकी वजह से देखो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो या यार ये पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें पता है अभी तो बिल्कुल नहीं है, बट फ्यूचर में ये चीज़ें वापस आएंगी, ये सब्जेक्ट वापस आएगा, तब के लिए अगर तुम्हारे बेसिक्स रेडी नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है इस चीज़ को पढ़ने का या इस चीज़ को करने का। तो अपना या तो आप पूरा पर्सपेक्टिव बदलो या दूसरों से सही राय लेनी शुरू करो अपने उस पर्टिकुलर चैलेंज को देखने की, क्योंकि मैंने हर जगह देखा है लौंडे रोते रहते हैं भाई कितना टफ है, ये है वो है। एक आदमी को टफ लग रहा है तो अपने आप सबको टफ लगने लगा एक पर्टिकुलर टास्क पूरी क्लास में या पूरे ऑफिस में, जबकि एक्चुअल में वो इतना टफ है नहीं और किसी ने वो चीज़ ट्राई भी नहीं की किसी और का पर्सपेक्टिव पकड़ के। और गाइज मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं आप सभी को रेड फ्लैग परफ्यूम के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली स्किप कर लीजिए, बट जो लोग एक्चुअल में रेड फ्लैग परफ्यूम का इंतजार कर रहे हैं तो मैं उन सभी को बता दूं, महीनों की रिसर्च के बाद, मल्टीपल डेवलपमेंट्स के बाद फाइनली हम सभी के बीच में हमारा वन एंड ओनली रेड फ्लैग परफ्यूम लॉन्च हो चुका है। रेड फ्लैग परफ्यूम का नाम अगर मैं आप सभी को बताऊं रेड फ्लैग क्यों पड़ा है, तो ये वाला जो रेड फ्लैग है वो लड़कियों की डिक्शनरी में अलग है, बट इसका एक्चुअल मतलब है यू आर अ रेड फ्लैग हु डजंट बेंड, यानी जो झुकता नहीं है, हु डजंट ब्रेक यानी जो कभी भी टूटता नहीं है। रिमेंबर यू आर नॉट हेयर टू प्लीज बट टू डोमिनेट। आपका हर गोल आपकी लाइफ में आपका टारगेट है, आपकी लाइफ का हर चैलेंज, हर ऑब्स्टेकल आपके तलवों के नीचे क्रश होगा। हर वो चीज जो आपके रास्ते में, आपकी सक्सेस, आपके गोल्स के बीच में आ रहा है, आप उस हर चीज को नो बोलने के पहले कभी भी कतराएंगे नहीं, विद द फोर्स ऑफ अनशेकेबिलिटी टुवर्ड्स योर पर्पस, यानी आपको आपके पर्पस से कोई हिला भी नहीं सकता है और उसको जो चाहिए वो लेता है विदाउट एनी apologies and regrets. This is what Red Flag is all about। और इस शानदार सी पैकेजिंग में आने वाले परफ्यूम के बारे में अगर मैं आप सभी को बता दूं तो आपको इस परफ्यूम में ना एक बहुत ही मस्की, स्वीट, स्पाइसी, और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में रेड फ्लैग कैसा है। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके स्प्रेयर को देखिए। आपके घर में अगर कोई भी परफ्यूम है आप उसका स्प्रेयर देख लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, मेरे को ऐसा लगता है कि ड्यू टू लैक ऑफ लाइट आपको नहीं दिख रहा है, बट मैं ऊपर से जरूर लगा दूंगा स्प्रेयर। तो ये जो प्रेशराइज्ड एटमाइजर है आपको इसमें वो मिल जाता है जो कि आज की डेट में आपको 5000 वाले परफ्यूम्स में भी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इसकी सेंट क्वालिटी की बात करें तो भाई साहब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप कोई परफ्यूम लवर है या आपके आसपास कोई परफ्यूम लवर है तो आप उससे पूछिएगा कि मेरे भाई अगर किसी परफ्यूम में नेचुरल अरोमा के इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं तो वो क्या कॉस्ट में जाते हैं, तो आप लोगों को वो बताएंगे वो जो परफ्यूम्स हैं वो 10,000 के नीचे तो कभी भी नहीं मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, जिस प्राइस पॉइंट पे आपको रेड फ्लैग मिल रहा है हमने इसमें एक्चुअल में नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर के जो आपको परफ्यूम नोट्स की स्मेल आएगी ना वो एक्चुअल में सिंथेटिक या फैक्ट्री में या केमिकल्स की मदद से नहीं बनी है। इट इज एक्चुअली मेड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल आपको इसमें यूकेलिप्टस लीफ ऑयल मिलता है जो कि एक बहुत तगड़ा स्ट्रेस रिलीवर है। आपको इसमें केसर का, नेचुरल केसर का ऑयल मिल रहा है। ट्रस्ट मी, आप इनकी किसी की भी कॉस्टिंग जाएंगे ना तो ये lakhs रुपीस पर किलो मिलता है। एंड जैसे कि डैडी का ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही रहा है कि जितना ले रहे हो उससे दुगने का देने की कोशिश करो, वही एजेंडा हम यहाँ पे लगा रहे हैं। आपको इसमें जैस्मिन फ्लावर ऑयल भी मिलता है और इन सभी चीजों के बेनिफिट्स मैं आप लोगों को एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में बताऊंगा।
पाऊंगा, बट अगर लड़कियों के ऊपर ये कैसे काम करता है मैं बता दूं भाई साहब। इसकी स्मेल, इसके जो मिस्टीरियस नोट्स है ना, विमेन एक्चुअली लीन्स इनटू यू टू अंडरस्टैंड आपसे खुशबू कैसी आ रही है, व्हाट इज इट एक्चुअली यू आर स्मेलिंग लाइक। कभी आपको वो सिट्रस लगेगा, कभी आपको वो स्वीट लगेगा, कभी आपको वो स्पाइसी लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, इसमें हमने जिस तरह के मूड एनहांसिंग हमने इसमें जो नोट्स का यूज किया है ना, इस चीज का पता आप लोगों को इसे लेने के बाद ही आएगा। तो अभी तो भाई साहब रेड फ्लैग अपने लॉन्च प्राइस पे है, बाद में प्राइसेस हाई करके आपको डिस्काउंट कूपन हम लगवा देंगे। बट सिंस हम लोग बहुत जल्द इंटरनेशनल मार्केट्स को अब केटर करने की कोशिश करने जा रहे हैं, तो अभी के लिए लोएस्ट प्राइस अवेलेबल पे है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। 30 ml वेरिएंट में भी है, ताकि आप लोग एक सही अमाउंट पे ये भी टेस्ट कर लो कि ये एक्चुअल में कैसा। एंड बिलीव मी, इस परफ्यूम के ऊपर खर्च किया हर एक पैसा इज गोइंग टू बी वर्थ इट। अल्टीमेटली लॉन्ग लास्टिंग, बिलीव मी, आपके कपड़ों पे अगले दिन तक खुशबू आने की गारंटी वापस डैडी देगा। एंड जिस तरह से ये आपको खुद में कॉन्फिडेंस फील कराएगा, आपको इस प्राइस में ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। ट्रस्ट में, आप किसी के हाथ में भी दे दें, अगर आपके इसके पीछे इसका MRP लिखा है 2500 रुपए, बट अगर आप इसे किसी के हाथ में दे दें, दे वोंट बी एबल टू से कि ये बिलो 5-10 हज़ार की चीज़ है। और इसकी एश्योरेंस अगेन मैं आपको लेता हूँ। और आपके पास कोई भी परफ्यूम है ना, आप पीछे उठा के देख लो, आपको उसके पीछे केवल केमिकल्स मिलेंगे, बट हमारे में एक्चुअल में आपको जो नेचुरल अरोमा ऑयल्स हैं, जिन तक एक नॉर्मल आदमी का हाथ भी नहीं पहुंच पाता है, वो चीज़ें आपको इस परफ्यूम में मिलेंगी। सो जिन लोगों के पास पहुंच चुका है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू हमें ज़रूर दीजिए। और चलिए अब हम लोग अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड भाई, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया था ना, कि कैसे मुझे बेसिक टास्क करने भी इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहे थे आफ्टर माई एडिक्शन फेज, कि मैं बेसिक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ठीक से ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बिल्कुल भी इमोशनल कंट्रोल नहीं था। मैंने उस समय एक चीज़ जिसने मुझे बहुत मदद की है, जिसका मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ, इज सबसे पहले अपने अंदर एक ईगो डेवलप करो और फिर उसी ईगो को ना अपने अगेंस्ट यूज करो। देखो भाई साहब, अपने ऊपर हार्ड जाना या अपने आप को स्ट्रेस देना ना बहुत सही काम है, बट मेक श्योर आप इतना स्ट्रेस ना दें कि वो स्ट्रेस ही आपको काम करने से दूर करा दे। बट जब आप अपनी एबिलिटी को चैलेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सभी को बोलूं, मान लीजिए अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे हैं, ठीक है, एक ऐसे टाइम पे है जहां पे ना जो चीज़ आप एक्चुअल में आपके आसपास के लोग बहुत आराम से कर लेते हैं, और वो चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, देन प्लीज़ आप अपने आप को शेम करिए, अपने आप को, कि तू एक्चुअल में किसी लायक नहीं। मतलब ये आदमी भी कर गया, और अगर तुम नहीं कर सकते, देन हैव सम शेम ऑन यू। तो अगर वो चीज़ आपको भी करनी है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक है या कोई पर्टिकुलर जॉब रोल है जो कि एक्चुअल में आपके अलावा कोई भी और कर सकता है, और अगर आप वो चीज़ करनी ज़रूरी और आप नहीं कर पा रहे, देन प्लीज़ शेम योर सेल्फ। और वो चीज़ करने के लिए आपको अपने अंदर एक ईगो डेवलप करनी पड़ेगी, जो आपको चैलेंज करती है टुवर्ड्स डूइंग दैट थिंग वेरी इजीली, क्योंकि आपको उस समय एक सेंस चाहिए होगा दैट आई एम बेटर देन हिम, या जो एवरेज लोग करते हैं वो चीज तो मेरे लिए खाने बराबर है, इट्स सो इजी फॉर मी। और इसी एटीट्यूड ने मुझे बहुत कुछ दिला दिया लाइफ में, जिस वजह से एक्चुअल में मैं अपने मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि मुझे थोड़े बहुत फेस हुए थे, जिनके बारे में जो एक्चुअल में एकदम रबिश है, जैसे फॉर एग्जांपल लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी सॉर्ट ऑफ रेस्टलेसनेस, ADHD, इन सब चीजों को मैंने बहुत अच्छे से लेवरेज कर दिया अपनी प्रोडक्टिविटी में। अगर मैं लेजी हूं तो मैं लेजीनेस के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया। आई स्टार्टेड वर्किंग ताकि मेरे को 6 से 10 कोई परेशान ना करे, मैं मूवी देखूं, मैं इंस्टा चलाऊं, मैं सब कर डालूं, बट मैंने अपनी लेजीनेस को टाइम देना स्टार्ट किया। तो आपके जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, आपको जो भी अपने अंदर कमियां फील हो रही हैं, उन सभी कमियों को एक कागज और पेन पे लिखे। मेरा कब क्या करने का मन नहीं करता है, इन चीजों को आप प्रॉपरली राइट डाउन करिए, और इन्हीं चीजों को ना अपना एक नेविगेटर बनाइए कि किस समय मुझे क्या करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। इन्हीं चीजों को अपना एक प्लेटफॉर्म बना दीजिए, अपनी उन्हीं वीकनेसेस को बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। और देखिए भाई साहब, मेरे हिसाब से अगर आपको फोमो भी हो रहा है ना, तो पॉजिटिव चीजों के लिए फोमो डेवलप करना स्टार्ट करिए। देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, अपने आसपास के लोगों को देखिए, उनकी वजह से अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो वाला फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जरूर डेवलप करिए। फालतू चीजों का फोमो डेवलप नहीं भी किया तो भी चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पार्टी में चले गए यार, मैं नहीं जा पाया, इसके पास लड़कियां, मेरे पास
पास नहीं है, ये फोमोस आपको पीछे लेके जाएंगे, बट काफी सारे फोमो ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ में आगे लेके जाते हैं। तो ऐसे फोमोस को आइडेंटिफाई करिए और उनके लिए काम करना स्टार्ट करिए। एंड देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एक्चुअल में मैंने अपने इस रिकवरी फेस में टू द पॉइंट आज मैं जहां पहुंचा हूं, वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी थी? तो सबसे पहले मैंने अपनी जितनी भी डिफीट्स थी, जितने भी फेलियर थे, जितने भी रिजेक्शंस थे, उन सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैंने जैसे ही उन चीजों को एक्सेप्ट किया ना, इट बिकेम वेरी हार्ड फॉर मी टू लेट माई पास्ट गो एंड अपकमिंग फ्यूचर के लिए ना वापस जीरो से स्टार्ट करने के लिए, एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, जीरो से चीजें एक्वायर करने के लिए, बेसिकली मेरे को ग्रोथ माइंडसेट में डालने के लिए ना, मेरी उन्हीं डिफीट्स और फेलियर्स ने उनको एक्सेप्ट करना, हाँ भाई हो गया, इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मदद किया टू बिकम समबडी न्यू, ताकि मैं अपनी फालतू की पास्ट के फेलियर्स को होल्ड ऑन करके उनको ना अपने आप को चलाने दूं, जिस वजह से मैं और भी ज़्यादा फेलियर की तरफ जाते रहता हूं। क्योंकि आपके वो पास्ट फेलियर्स आपके बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी छोड़ने की सोची थी कुछ चीज़ें बट मैं छोड़ नहीं पाता, या मैंने कभी कुछ करने की कोशिश की थी बट मैं कर नहीं पाया था, बट उन चीज़ों को आपको क्लियर करना बहुत क्रूशियल है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो मैं चाहता हूँ आप आज भी करो, मैं सही बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में एक्चुअल में आप कितना भी सोचो ना खराब हो चुका है, रियल में कभी भी कुछ भी खराब हुआ ही नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी एक्सरसाइज जो आप इस वीडियो के डायरेक्ट बात करें, इज कि आप एक्चुअल में शांत बैठ जाए बिना कुछ, और आप सोचिए व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। मतलब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, या सबसे बड़ा आपका डर क्या है, उसको आप विजुअलाइज करिए, लिव दैट फियर इन योर माइंड। ठीक है, कि क्या आप एक्चुअल में जितना बुरा सोचते हैं आपके साथ होगा, क्या उतना बुरा हो सकता है? क्योंकि जब आप वो जो डर है ना, जो कि बेसिकली आप अंधेरे से डर रहे हो, ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि उस अंधेरे में ऐसा क्या है जिससे आपको एक्चुअल में डरना चाहिए, बट यू आर जस्ट स्केयर्ड ऑफ समथिंग, बट व्हाट आर यू स्केयर्ड ऑफ? उन फियर्स को आइडेंटिफाई करिए, और आप देखेंगे 90% ऑफ द टाइम कोई फियर होगा भी नहीं, बट जो 10% फियर होगा वो इतना बड़ा होगा भी नहीं। इससे क्या होता है, आप इंस्टेंटली एक अबंडेंस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मैं तो कुछ खो ही नहीं सकता हूं, द लाइफ इज एन एंटायर गैम्बल, और मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूं विद माई कंप्लीट माइंड, बॉडी एंड सोल। आप फ्री हो जाते हैं अपनी उन चेन से, उन डरों की चेन से, और आप जो चाहें आप वो करने लगते हैं। तो अपने फियर्स को एक्चुअल में बैठ के थोड़ा सा देखिए कि क्या वो रियल में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार आपके जो नकली फियर होते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, वो आपसे ना गलत गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर करते हैं, वो आपके जो एक्चुअल पोटेंशियल होता है लाइफ में उसे अचीव भी नहीं करने देता है। सो प्लीज अपने फियर्स को आइडेंटिफाई करिए, और आप देखेंगे कि वो है भी नहीं, या किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। और तीसरी चीज, जब आप ये 2 ऊपर की चीजें कर चुके होंगे, देन अपने आप को बिल्कुल डम्ब समझिए। ठीक है, आप जितने स्मार्ट होंगे आप अपने आप को उतना ही डम्ब समझने की कोशिश करिए। लोगों से फालतू के सवाल पूछिए, अपने मेंटोर्स को पूछिए, अपने टीचर्स को अपनी अकाउंटेबिलिटी दीजिए कि देखिए मैं ये करके लाऊंगा। स्टार्ट होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी अगर आपके पास विल पावर नहीं है। क्योंकि क्या होता है, आप जो अपनी पीपल प्लीजिंग की हैबिट की वजह से किसी और लड़की को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जब आप अपने अंदर की उसी पीपल प्लीजिंग आदत को एक्चुअल में अपने मेंटोर्स के सामने सबमिट करके उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, यू विल अचीव थिंग्स लाइक दिस इज अ बिग लेसन फ्रॉम माय लाइफ। तो बिगर द प्रॉब्लम्स बिगर द लाइफ। एंड बिलीव मी, अगर आपको ऐसी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, जैसे कि मैंने पहले बोला, जो एक्चुअल में कोई सॉल्व कर रहा है या कोई भी सॉल्व करता है, देन अगेन इट्स अ शेम ऑन यू। एंड जैसे कि हम लोग इस वीडियो के एंड में आ रहे हैं, सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं चाहता हूं आप लोग लेके जाइए। देखिए भाई साहब, मैं आप लोगों को जब चीजें सिखाता हूं, या मैं आपको किसी लौंडियाबाजी का भी टॉपिक पढ़ाता हूं ना, उसके पहले मैं चीजों को ना रिवर्स में देखता हूं कि मैंने एक्चुअल में उन चीजों को टैकल किया कैसे है। सो द सेम वे ना, कई बार ऐसा होता है, आई कम अक्रॉस द पॉइंट जहां पे मैंने अपनी सक्सेस, या मैंने अपनी लाइफ के, अपने करियर, अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए ना काफी सारी चीजें रिकंस्ट्रक्ट की होती हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो रिकंस्ट्रक्ट करने वाली जो चीजें होती हैं, या जब हम लोग किसी चीज को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, या किसी चीज को उल्टा रास्ता पकड़ के देखते हैं कि हमने कैसे किया, तो मुझे ना ही सिर्फ लड़कियां बट लाइफ के ऐसे काफी सारे डायमेंशंस नजर आते हैं जिनको मैंने एक्चुअल में ठीक किया, जो कि मुझे किसी और ने नहीं बताए, और केवल इस लिए मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं। और मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसे प्रोडक्टिविटी के वीडियो 10,000 लोग भी देख रहे हैं ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। क्योंकि जिसको जरूरत होती है वो लोगों तक ये चीजें बहुत आराम से पहुंच जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन चीजों को लेट गो कर दूं जस्ट बाय थिंकिंग कि नहीं भाई साहब मेरे को तो बस डेटिंग कोच हूं, लड़कियां पटानी सिखाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी सारी और एंगल्स, डायमेंशंस, जिस तरह से मैं सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, भाइयों को आगे ले जा सकता हूं, उनको मैं पीछे छोड़ रहा
रहा हूँ, बिकॉज आई डाउट ये इन्फॉर्मेशन जो देखो मैं अपने आप को सबसे महान नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं एक्चुअल में नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सिखा सकता हूँ, और अगर मुझे एक्सपीरियंस मिला है तो मैं क्यों ना उसके बारे में आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके थोड़ा सा बोलो कि भाई बनाओ बनाओ बनाओ, ताकि मुझे मोटिवेट हो कि मैं ये चीज़ें भी करूँ। सो हियर आर द लास्ट फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप डेली एक्टिविटीज़ में अपनी ऐड करिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला था, सही टाइम पे उठिए, बिकॉज सबसे पहले आप उठते ही सबसे डिफिकल्ट टास्क लेने स्टार्ट करिए। बिगर थिंग्स फर्स्ट, स्मॉलर थिंग्स लेटर। जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है उसे सुबह सुबह सबसे पहले करिए, एंड ट्रस्ट मी, सी द मैजिक। ये चीज भी आप कल से करनी देख लेना। वेक अप, सिट विद पेन एंड पेपर, मतलब सुबह उठते ही उन लड़कियों को मत देखो जिनको आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और आपको फॉलो बैक भी नहीं करती हैं। डोंट ओपन सोशल मीडिया, ओपन योर बुक और ओपन द टास्क, या जो कोर्स करने के बाद आपको आपकी जॉब पे हाइप मिल सकता है, या जो एक पर्टिकुलर स्किल की वजह से आप और पैसा कमा सकते हो, उस चीज के बारे में डिटेल स्टडी करिए। एंड कीप द इजी थिंग्स फॉर लेट। और ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ना अपने आप को स्टडी करना स्टार्ट करो। बेसिकली आप लोगों में से आधे से ज़्यादा मेरे भाइयों को पता ही नहीं है कि आप हो क्या। तो सबसे पहले अपने आप को अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें करके ना आप चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि किस टाइम पे मेरी एनर्जी कितनी होती है, और उस एनर्जी के हिसाब से अपनी वर्किंग को ऑप्टिमाइज करिए। किस टास्क के बाद आप कैसा फील करते हैं, ये माइंडफुलनेस अगर आपने क्रिएट कर ली, लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अचीव एनीथिंग दैट यू फील दैट यू वांट टू अचीव, भले ही वो आपकी इंग्लिश क्लासेस भी हों। सो प्लीज मेरे को आप लोग जब छोटे छोटे एक एक सेंटेंस के लिए बोल देते हो इंग्लिश मत बोलो, इंग्लिश मत बोलो, भाई साहब मुझे फिक्र होने लगती है। सो प्लीज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करिए, इंग्लिश में बोलिए। देखिए लेजी जो लोग होते हैं ना, वो लोग नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो फालतू की चीजों के सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। लेजी पीपल बाय डिस्ट्रैक्शंस, एम्बिशियस पीपल बाय स्किल्स। तो स्किल्स को बाय करना सीखिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए भाई साहब, मैं कई सारे लोगों को बोलता हूं अपने उन दोस्तों को छोड़ो जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ पा रहे तो एक छोटी सी चीज ट्राई कर लीजिए, चेंज योर सेल्फ कंप्लीटली एंड इन अ वे। ऐसी चीजें अपने दोस्तों के लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि आपके खुद के दोस्तों का माइंडसेट चेंज हो जाए। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली अपने उन दोस्तों से छुटकारा पाइए, क्योंकि कल को आपको आपके गोल्स की अकाउंटेबिलिटी आपके फ्रेंड्स होल्ड नहीं करेंगे। तो मेरा फर्स्ट, अगर आप इतने इमोशनली कनेक्टेड है अपने फ्रेंड से, तो ऐसे बनिए कि आपके दोस्तों का ही माइंडसेट चेंज हो जाए। अगर आप मेरी तरह बहुत ज्यादा, भाई साहब जैसे मैं काफी ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो मैंने बेसिकली अपने ब्रेक्स को आइडेंटिफाई किया है। ब्रेक्स मतलब कैसे कि मैं ऐसी कौन सी चीज कर सकता हूं बिटवीन द टास्क जो कि एक्चुअल में मुझे किसी और चीज को करने से, फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो शूटिंग से, अगर मुझे डैडी का कोई काम करना है, मुझे डैडी के काम से वीडियो शूटिंग, या मुझे अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, तो ऐसे कौन से ब्रेक्स हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा रिफ्यूल कर देते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर देते हैं, या मेरा वो काम करने से मन नहीं हटाते हैं, रादर वो काम करने पे मुझे पुश करते हैं। मैंने ऐसे ब्रेक्स को अपने आइडेंटिफाई करिए जो आपको मोटिवेट करें। तो मेरे ब्रेक्स में जैसे मेरे लिए एक अच्छा पॉडकास्ट आ जाता है अगर मैं सुनना चाहूँ तो। इट कैन बी एनीथिंग विच पुशेस यू टू वर्क हार्डर। और अपने राइट रियलिटी एस्केप्स ढूंढिए। अपने सेलफोन पे रियलिटी एस्केप मत ढूंढिए, अपनी लाइफ में टाइम स्पेंड करिए टू फाइंड आउट योर पर्पस। मेरे दोस्त, आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं हमें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को टाइम दिया ही नहीं है टू फाइंड आउट दैट उन्हें एक्चुअल में करना क्या है। तो इस चीज को भी टाइम देना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स वीक्स, इट माइट टेक एन ईयर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। सो स्टार्ट लिविंग योर ओन लाइफ एंड स्टार्ट लिविंग सम अदर पीपल्स लाइफ। क्योंकि अगर आप अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने किसी दोस्त की, जो अपनी टू डू लिस्ट बना रहा होगा, आप उसकी टू डू लिस्ट का हिस्सा होंगे, जहां पे वो लिखेगा शाम के 6 बजे सार्थक से मिल लूंगा, और आप तो उसके इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने टाइम के हिसाब से आगे अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल लेगा। सो गाइज, हियर वर द फ्यू थिंग्स जो कि एक्चुअल में मैंने सीखी हैं। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा ही मैंने और एक वीडियो बनाया था जो कि मैं यहाँ पे आप सभी के लिए लगा दूंगा, और ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। सो आई विल सी यू all in my next another video. I truly love you, my dear friend. Bye.